नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा देश भर में, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। मौसमी सिस्टम इस समय बहुत स्ट्रांग है उत्तर भारत के क्षेत्रों में, और बादल इस बात की साफ साफ गवाही भी दे रहे हैं। अनुमान यह है कि आने वाले कई दिनों तक वेस्टर्न हिमालयन रीजन के साथ प्लेन्स में भी कई राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की बात करें तो डब्ल्यूडी पहुंचा हुआ है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और अगला डब्ल्यूडी इसके पीछे आ रहा है जो 5 जनवरी को यहां दस्तक देगा। और इन सिस्टमों का प्रभाव रहेगा जिसके कारण सर्कुलेशन भी डेवलप होंगे, और यहाँ प्लेन्स में सर्कुलेशन के कारण बादल बहुत ज़्यादा बनेंगे प्लेन्स में, और पहाड़ों पर ऑलरेडी बादल पहुंच चुके हैं। तो इनका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, बारिश का अनुमान किस तरह का है, इस बारे में भी बात करेंगे। इधर आप पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल में आप देखिए घने बादल नजर आ रहे हैं, और ये बादल भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी दिशा से आने वाली आर्द्र हवाएं जो बेसिकली कैस्पियन सी से उठती हैं और आसपास के समुद्री क्षेत्रों से उठती हैं, और लगातार पूर्वी दिशा में आगे बढ़ती हैं। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करने के बाद भारत पर पहुंचती हैं, और भारत के जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है उन भागों को पार करने के बाद नेपाल, भूटान और यहाँ तक कि चीन के कई इलाकों पर अपना असर दिखाती हैं। साथ ही साथ सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश पर भी इन सिस्टमों का असर लगातार दिखाई देता है। प्लेन्स में कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं है अंदरूनी इलाकों पर। दक्षिण भारत के क्षेत्रों के करीब श्रीलंका और आसपास के वेस्टर्न जो बे ऑफ बंगाल का रीजन था, साउथ वेस्ट, इन भागों पर बना सर्कुलेशन पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर क्लाउडिंग काफ़ी कम हो चुकी है। अब पूर्वी दिशा से आने वाली जो हवाएं थी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, और इस वजह से यहाँ पर बादलों का पहुँचना भी कम हो गया है, और बारिश की गतिविधियाँ भी अगले 24 घंटों के दौरान इन समूचे क्षेत्रों में हो जाएंगी। इन मौसमी सिस्टमों के बीच में, बादलों की वर्तमान स्थिति के बीच में, आइए अब जानते हैं किस तरह की बारिश 4 जनवरी को होने की संभावना है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर आप देख सकते हैं मॉडल भी बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। शुरुआत हो रही है वेस्टर्न पार्ट से, और धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ेंगे तब उत्तराखंड पर भी इसी तरह का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आने वाले समय में अगले एक सप्ताह के लिए इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा के साथ व्यापक स्नोफॉल की संभावना भी है, जिसकी वजह से यहां पर सामान्य जनजीवन आने वाले दिनों में प्रभावित हो सकता है। इसकी पूरी की पूरी संभावना नजर आ रही है। मैदानी इलाकों की अगर स्थिति देखें तो यहां पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी भागों में कई जगहों पर बादल काफी घने दिखाई दे सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी घने बादल हो सकते हैं, और दिल्ली में अभी बारिश की संभावना फिलहाल 4 जनवरी को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हरियाणा और पंजाब, राजस्थान के भागों में कई जगहों पर लाइट रेन या बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में खासतौर पर जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। बाकी जगहों पर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, जयपुर और आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ नजर आ रही है। दिल्ली में भी दोपहर के बाद कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या कहीं कहीं पर आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है। बादल यहाँ पर गरज वाले पहुंच सकते हैं, और ये बादल जो पहुंचेंगे वो राजस्थान की तरफ से और हरियाणा की तरफ से ही पहुंचेंगे। तो पहले वेस्टर्न पार्ट्स में दिल्ली में बारिश हो सकती है, उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रल या ईस्टर्न पार्ट्स में, डिपेंड करता है कि बादलों की इंटेंसिटी क्या है, बादलों का मूवमेंट क्या है, उस दौरान हवा का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो इस पर डिपेंड करेगा। और दिल्ली के बाकी जो क्षेत्र हैं इन भागों में बारिश, गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां 5 जनवरी से बढ़ जाएंगी, और 4 जनवरी को फिलहाल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, आगरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मेरठ, सहारनपुर और बागपत, बदायूं, ये जो रीजन है इन भागों में भी लाइट रेन हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। बादल तो पहुंचेंगे ही, बारिश भी कहीं पर हो सकती है, लेकिन चांसेस 4 जनवरी को इन भागों में बारिश के बहुत कम है। और 5 जनवरी से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी, और उसके बाद धीरे धीरे बारिश का जो प्रभाव है वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के भागों पर भी दिखाई देगा। 4 जनवरी को फिलहाल यहाँ पर जो तापमान में गिरावट जारी रही और लगातार लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ा, वो अब तापमान यहाँ पर बढ़ जाएंगे। लेकिन तापमान बढ़ने के बावजूद, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एयर में मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, और इस मॉइस्चर के चलते, हवाओं की स्पीड कम होने के चलते घना कोहरा
क्योंकि घना कोहरा एक बार जब शुरू हो जाता है तो अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि कोई उसको साफ करने वाला सिस्टम नहीं होता, यानी कि तेज़ बारिश या फिर तेज़ हवा शुष्क दिशा से आने वाली, तब तक ये कोहरा लगातार बनता रहता है या तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अभी ये सिचुएशन नहीं, तो इसलिए बरेली, अलीगढ़, आगरा से लेकर ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट और कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर प्रयागराज, साथ ही साथ जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आज इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है, आज की तरह, पिछले दिनों की तरह ही। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालयी भागों, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाने, कुछ स्थानों पर डेंसिटी जो कोहरे की होगी उतनी ज़्यादा हो सकती है कि विजिबिलिटी 0 पर पहुंच सकती है। बाकी यहाँ पर कोई मेजर चेंज अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। आंशिक बादल कुछ इलाकों में पहुंच सकते हैं ज़रूर, वेस्टर्न ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी आंशिक बादल पहुंच सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में अगर हम बात करें, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बादल लगातार रहेंगे WD के चलते, और यही स्थिति अरुणाचल प्रदेश में रहेगी। नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल पार्ट्स में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन क्षेत्रों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है इस मॉडल के मुताबिक। लेकिन जिस तरह से सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से सर्कुलेशन की इंटेंसिटी है, उसके चलते अनुमान यह है कि कच्छ का ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर कल 4 जनवरी से थोड़ा बहुत बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है, और यही स्थिति मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकती है। वेस्टर्न MP में भी कुछ स्थानों पर बादल रात में पहुंच सकते हैं, और गुना से लेकर रतलाम, मंदसौर और आसपास के इलाकों में लाइट रेन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बादल ज़रूर बढ़ जाएंगे। बारिश जो मध्य प्रदेश में बढ़ेगी वो 5 और 6 जनवरी से बढ़ेगी, तब उत्तर पश्चिमी इलाकों में उज्जैन से लेकर ये ग्वालियर का ये रीजन, और इसके बाद 7 जनवरी से इन भागों में बारिश कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। दक्षिण पूर्वी गुजरात में और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा इंक्लूडिंग मुंबई, ठाणे, कल्याण और पालघर, साथ ही साथ गोवा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नंदुरबार, नासिक तक मौसम ड्राई रहेगा, और यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है 4 जनवरी को। मराठवाड़ा, विदर्भ में भी यही स्थितियाँ रहेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में पहले ही मैंने बताया बारिश होने की संभावना नहीं है, मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय रीजन है, जहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में पिछले दिनों काफ़ी बारिश दर्ज की गई, अब मौसम शुष्क रहेगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत मेजर सिटीज़ में ड्राई और बहुत ही प्लेजेंट वेदर रहने की संभावना है। दिन में थोड़ी सी तो तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है कुछ इलाकों में, लेकिन मेजरली अगर देखें तो ओवरऑल साउथ पेनिनसुलर रीजन के क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर मौसम काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, दिन और रात का भी यहाँ पर बना रहेगा। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में दक्षिणी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है, जबकि उत्तरी इलाकों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।